हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एडवर्ब के ऑर्डर और एडवर्ब की पोजीशन के बारे में सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एडवर्ब की डेफिनेशन और एडवर्ब के टाइप्स को सीखा है। अब मान लीजिए कि किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा एडवर्ब दिए हैं, तो हमें उनको किस क्रम में रखना है। पहले कौन सा एडवर्ब रखना है, फिर उसके बाद कौन सा रखना है और लास्ट में कौन सा रखना है। तो यही जो है हमें इस वीडियो में सीखना है। तो इसके लिए एक रूल है, तो ये रूल आपको लर्न करना है कि सबसे पहले हम रखते हैं डिग्री को, एडवर्ब ऑफ डिग्री को, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, देन एडवर्ब ऑफ प्लेस, आफ्टर देन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये एक रूल है जिसको हमें फॉलो करना है। अगर हमारे पास सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा एडवर्ब दिए हैं तो हमें सबसे पहले डिग्री को रखना है, फिर मैनर को, फिर प्लेस को, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद टाइम। अब यहाँ पर जो है एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ये आपको जो है इसका रिप्लाई देना है। तो यहाँ पर देखिए, श्वेता प्लेड वेल वेरी टुडे। तो इसको आपको सही ऑर्डर में रखना है और इसका आंसर मुझे सेंड करना है। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब। अब एडवर्ब की पोजीशन के बारे में हम सीखेंगे। तो पोजीशन से मतलब है कि एडवर्ब हमें एक सेंटेंस में हमें एडवर्ब यूज करना है। अब हम उसकी पोजीशन कहाँ रखें, क्या उसको हम शुरू में रखें, क्या उसको बीच में रखें या फिर लास्ट में रखें, तो उसकी पोजीशन के बारे में हमें अब सीखना है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवर्ब जो है मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में एडवर्ब होता है और हमें पता होना चाहिए कि हमें उसको कहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर जो है हमने 6 रूल्स को ले लिया है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो सारे जो हैं 6 रूल जो है मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। तो ये 6 के 6 रूल आप ध्यान से इनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इनको समझ जाएंगे तो आप एडवर्ब को सही से यूज करना सीख जाएंगे। तो पहला रूल देखते हैं, when the verb is intransitive, the adverb is placed immediately after it। अगर किसी सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है तो एडवर्ब को उसके तुरंत बाद रखा जाता है। तो ये रूल कहता है कि अगर वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है तो उसके तुरंत बाद यानी कि उसके जस्ट बाद में हम एडवर्ब को रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, द सन शाइन्स ब्राइटली। तो साइन करना जो है एक वर्ब है। अब सन कैसे साइन करता है, ब्राइटली। तो ये जो है हमारी वर्ब जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो है हमने वर्ब वाले लेसन में पढ़ा था। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और जिसके बाद नहीं होता है तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये हो गई हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर जो ब्राइटली है ये हो गया हमारा यहाँ पर एडवर्ब जो हमने इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद जो है यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही स्पोक लाउडली। तो यह ही स्पोक, तो स्पोक जो है वो यहाँ पर हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब और इसके तुरंत बाद जो है हमें रखना है एडवर्ब को। नेक्स्ट, सी अराइव्ड लेट। तो यहाँ पर अराइव्ड जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके तुरंत बाद हमें जो है एडवर्ब को रखना होता है। अब नेक्स्ट जो है सेकंड रूल देखिए, व्हेन द वर्ब इज ट्रांजिटिव द एडवर्ब इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द ऑब्जेक्ट। और अगर वर्ब जो है ट्रांजिटिव है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो हमें ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है एडवर्ब को रखना है। तो एग्जांपल में देखिए, ही मेट मी। अब यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है हमें एडवर्ब को रखना है। ही मेट मी रिसेंटली। तो ये जो है रिसेंटली जो है यहाँ पे ये हो गया हमारा रिसेंटली एडवर्ब। अब नेक्स्ट में देखिए, दे वर डूइंग देयर वर्क साइलेंटली। तो यहाँ पर दे वर डूइंग देयर वर्क, तो वर्क देयर वर्क जो है ऑब्जेक्ट है और उसके बाद जो है हमने एडवर्ब को यूज किया है। नेक्स्ट देखिए आप, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली कम बिफोर द वर्ब। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो वर्ब के तुरंत पहले आती है। तो यहाँ पर अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो ये जो है वर्ब के पहले यूज की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, स्पीक द ट्रुथ, तो स्पीक से पहले आ गई हमारी जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज। तो ये है जो है हमारा वर्ब से पहले यूज होगा। वी सेल्डम विजिट अवर रिलेटिव। तो यहाँ पर सेल्डम जो है वो वर्ब से पहले यूज किया गया है। ही नेवर कम्स लेट। तो नेवर जो है हमारा यहाँ पर हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया हमारा वर्ब से पहले यूज होगा। नेक्स्ट रूल देखिए आप, द एडवर्ब इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑक्सिलरी एंड द मेन वर्ब। तो अगर एक सेंटेंस में मेन वर्ब भी है और ऑक्सिलरी वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो उसको हमें उसके एडवर्ब को बीच में रखना है। यहाँ पे देखिए, ही इज, ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है, स्टिल जो है यहाँ पर एडवर्ब है जो दोनों के बीच में रखा गया है। तो ही इज स्टिल जो है यहाँ पर हमारा हो गया एडवर्ब जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमने रखा है। तो यहाँ पर ये रूल जो है हर जगह फॉलो नहीं होगा। जब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम होगा तो वो लास्ट में उसको हम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एन एडवर्ब दैट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब कम्स बिफोर इट। तो अगर कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वो जो है उससे पहले यूज किया जाएगा। ही इज
गुड प्लेयर, तो गुड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है वेरी, तो इससे पहले यूज यहाँ पर किया गया है इसको वेरी को। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, दे आर हाईली एजुकेटेड, तो दे आर एजुकेटेड ये एडजेक्टिव है, तो इसको जो है मॉडिफाई कर रहा है हाईली, तो इससे ये पहले यूज किया गया हमने, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। नाउ द लास्ट रूल, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम यूजुअली कम्स इन एंड पोजीशन। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके अलावा प्लेस और टाइम, ये जो है ये अक्सर जो है सेंटेंस के लास्ट में यूज किए जाते हैं।